टाइम्स नाउ नवभारत खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति मिश्रा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की, जहां की पटियाला में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे ट्रैक पर देर रात एक ब्लास्ट हुआ है। खबर आ रही है कि जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से एक शख्स का शव भी मिला है और पुलिस की अगर माने तो जो शख्स यहां विस्फोटक रखने आया था उसी की इस धमाके में मौत हो गई। तो सबसे पहले इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आप जान लीजिए। पटियाला ब्लास्ट में 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। बड़ी खबर आ रही है, 2:30 बजे पटियाला एसएसपी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और ब्लास्ट में मारे गए शख्स की जानकारी दी जाएगी। मृतक का नाम जगरूप सिंह के तौर पर बताया जा रहा है। तरनतारन का रहने वाला जगरूप सिंह था। जो जानकारी सामने आई है कि घटनास्थल पर जो फोन मिला उसके जरिए मृतक की पहचान की गई है। तो देखिए, धमाके के दौरान इस व्यक्ति के शरीर का ज्यादातर हिस्सा तो ब्लास्ट के साथ उड़ गया, लेकिन उसका पेट और सीना, जो शरीर का जो हिस्सा है, कुछ धड़ा जो बचा था, इससे उसकी पहचान की गई। लेकिन इस दौरान उसका मोबाइल फोन बचा हुआ साइड में बरामद हुआ और इन तस्वीरों में भी आप देख पाएंगे कि जांच में क्या कुछ बरामद हुआ। और इसी फोन के आधार पर उस शख्स की पहचान की गई, क्योंकि काफी चुनौतीपूर्ण था उसे पहचानना, लेकिन फोन के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। पटियाला में देर रात रेलवे ट्रैक पर एक ब्लास्ट हुआ है। पुलिस की माने तो ये एक डेटोनेशन का प्रयास था। जो एक्सप्लोजिव मटेरियल था उसको डेटोनेट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन जो शख्स ये कोशिश कर रहा था वही इसका शिकार भी हुआ। ब्लास्ट कितना जबरदस्त था इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो शख्स ये जो एक्सप्लोजिव है और डेटोनेशन का जो तमाम जो सामग्री है वो लेकर यहाँ पहुंचा था, अचानक ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद उसकी जो बॉडी है, उसका जो शरीर है, उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ से आप रेलवे ट्रैक सामने देख रहे हैं, करीब 80 मीटर की दूरी है और वहां से जो बॉडी है, उसके जो पार्ट्स हैं वो 80 मीटर से ज्यादा दूरी पर आकर गिरे हैं। यहाँ पर देखिए एक एरिया है, इसको सर्कल किया गया है, मार्क किया गया है। यहाँ पर भी जो कुछ बॉडी के पार्ट्स थे वो बरामद हुए हैं। पुलिस को बॉडी के पार्ट्स उठा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो छोटे टुकड़े हैं वो बॉडी के यहाँ पर गिरे हुए हैं। जगह जगह जो ट्रैक के आसपास का इलाका है वहाँ पर जो बॉडी थे, उसके जो टुकड़े थे वो यहाँ पर बिखरे हुए पाए गए हैं। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये ब्लास्ट था। और जो रेलवे ट्रैक है उसकी जो तस्वीर हमने देखी है, किस तरीके से उसको भी काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि अब उसको रिपेयर कर दिया गया है। जो आवागमन है रेलवे का वो पूरी तरीके से चल रहा है, लेकिन आप देखिए जो ब्लास्ट था कितनी बड़ी ये साजिश थी। अगर यहाँ से कोई ट्रेन गुजरती और उस वक्त ये धमाका होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, लेकिन जो साजिश थी ये कामयाब नहीं हो पाई और अचानक जो ब्लास्ट है, डेटोनेट करने की जो प्रोसेस थी उसी दौरान ये हो गया। और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारी जो तारें हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। इसका इस्तेमाल भी माना जा रहा है कि उसी ब्लास्ट के लिए, डेटोनेट करने के लिए यहाँ पर किया जा रहा था। उसके बाद से लगातार चाहे पंजाब पुलिस हो, जीआरपी हो या दूसरी जांच एजेंसियां हो, वो मौके पर जुटी हुई हैं। आप देखिए किस तरीके से पुलिस अधिकारी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और मौके से तमाम जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। पुलिस को एक सिम कार्ड भी यहाँ से बरामद हुआ है। पटियाला के एसएसपी वरुण शर्मा ने कहा है कि बहुत जल्द जो साजिश है उसका पर्दाफाश कर दिया जाएगा। तो इससे पहले हमने देखा था फतेहगढ़ साहिब में भी रेलवे ट्रैक पर एक ब्लास्ट हुआ था और उसके बाद ये लगातार दूसरी घटना पंजाब में हुई है, पटियाला में हुई है। पटियाला से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत। तो देखिए, पटियाला में हुई इस घटना के बाद अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल का भी बयान सामने आया। बड़ी खबर यह है कि कायरतापूर्ण विस्फोट की कड़ी निंदा उन्होंने की है। ये खुफिया तंत्र की गंभीर विफलता भी उन्होंने करार दिया और साथ ही भगवंत मान को गहरी नींद से जागने की बात कही है कि सरकार की बड़ी लापरवाही है। किस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम देने की फिराक में ये शख्स था और उसके निशाने पर इस बार रेलवे ट्रैक था। तो ये बड़ी खबर है। हालांकि कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आप सोचिए कि इसकी कितनी ज्यादा इंटेंसिटी रही होगी कि एक शख्स जो वहाँ पर मौजूद था उसकी जान चली गई। अब कई सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है खुफिया तंत्र की गंभीर विफलता। इसे सुखबीर सिंह बादल ने करार दे दिया है। सरकार पर उन्होंने जोरदार हमला बोला है। और हमारे संवाददाता पटियाला से मनोज कुमार लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पहले तो उस जगह का दृश्य भी पूरा विस्तार से हमें दिखाइए, क्योंकि जांच एजेंसीज वहां पहुंची हैं।
जो आरोपी था उसके क्या क्या वहां से ऐसी चीजें बरामद हुई जिससे ये पहचान हो पाया कि शख्स कौन था, इसका ताल्लुकात क्या किसी राजनीतिक दल से था या फिर किसी विशेष नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, किस इरादे से ब्लास्ट को अंजाम देना चाह रहा था? जी जी बिल्कुल। देखिए जहां पर ब्लास्ट हुआ था बिल्कुल ठीक उसी जगह पर मैं खड़ा हूं, ग्राउंड जीरो पर, और ये रेलवे ट्रैक है। यहीं पर देर रात जो ब्लास्ट है वो हुआ था और उसकी वजह से रेलवे ट्रैक को भी काफ़ी नुकसान हुआ था। जो स्लीपर हैं, जो कंक्रीट के आप ये पिलर्स देख रहे हैं, इनको स्लीपर कहा जाता है, ये क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसके साथ साथ जो कपलिंग है जो वो भी यहाँ पर उखड़ गई थी और आप देखिए किस तरीके से इनको चेंज भी कर दिया गया है। फिलहाल रिपेयरिंग का काम यहाँ पर चल रहा है और ब्लास्ट इतना जबरदस्त था, जो शख्स यहां पर डेटोनेट कर रहा था उसके चीथड़े उड़ गए हैं। कई टुकड़े उसके शव के बरामद हुए हैं। कुछ एविडेंस मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूं जो रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए हैं। जो शख्स था उसने नीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये आप देखिए यहां पर एक कपड़े का जो टुकड़ा है वो यहां पड़ा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये उसी शख्स के बताए जा रहे हैं जो यहां पर आया था, जिसकी अब शिनाख्त भी हो गई है, जगरूप सिंह जिसका नाम बताया जा रहा है। और सामने देखिए रेलवे ट्रैक के पास से ही झाड़ियों में एक बड़ा सा कपड़े का टुकड़ा आपको दिखाई देगा नीले रंग का। ये उसी जगरूप के जो कपड़े हैं उसके ही टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं अलग अलग जगहों पर हमने देखे थे। बालों के जो उसके बाल थे वो भी यहाँ पर पड़े हुए थे और कुछ वायरिंग, कुछ जो प्लग हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सामान है वो भी यहाँ पर देखने को मिला था। फिलहाल जो ट्रैक है उसकी मरम्मत कर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो शख्स था जिसका शव मिला उसकी शिनाख्त हो गई है। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में एक से ज्यादा लोग शामिल थे। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लौट रहे हैं आपके पास, लेकिन इस पूरे मामले में ब्लास्ट के वक्त मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने क्या कहा वो सुन लेते हैं। हम इस वक्त पटियाला के राजपुरा में हैं, जहां देर रात एक रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट इतना तेज था और जो पुलिस बता रही है कि जो शख्स वहां पे डेटोनेट करने के लिए लाया था जो एक्सप्लोजिव आइटम है उसकी मौत हुई है। उसकी बॉडी रेलवे ट्रैक से 70 से 80 मीटर दूर तक उसकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो बरामद हुए हैं। रेलवे ट्रैक सामने आप देखिए, वहां से इस वक्त ट्रेन भी गुजर रही है और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है जिस पर सिर्फ मालगाड़ियां चलती हैं, जो लुधियाना को कोलकाता से जोड़ता है, उस पर ये ब्लास्ट हुआ था उस ट्रैक पर। और उस ट्रैक से अब जो रेल यातायात है वो एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। सामने आप देख रहे हैं मालगाड़ी दौड़ रही है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जिस पर रात ब्लास्ट हुआ था। ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि परखच्चे उड़ गए उस शख्स के जो वहाँ पर डेटोनेट करने के लिए विस्फोटक पदार्थ लाया था। और उस दौरान यहाँ पर क्योंकि ढाबा है तो बहुत सारे ट्रक चालक हैं वो यहाँ पर रुकते हैं और देर रात रुके हुए थे। उनमें से एक जो चालक है वो मेरे साथ हैं। जी क्या नाम है आपका? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह जी, क्या हुआ था रात में? कितना तेज धमाका था? आवाज़ सुनी आपने? तेज, बहुत तेज था, इतना पता नहीं लगा हमारे को। गाड़ी छनछना गई पूरी, इतनी तेज गाड़ी हिल गई पूरी? हाँ, हिल गई अंदर से। कितने बजे की बात होगी? 8 बजे की होगी शायद। आप लोग क्या गाड़ी में ही थे? हाँ, गाड़ी में रोटी खा के आए थे, अभी गाड़ी में बैठने लगे थे हम। तो आपको पता लगा कहाँ से? टायर फटा तो बाहर लग रहा है, टायर फटा, कुछ 2 टायर फट गए। ये भी थे और भी गाड़ियाँ थी, सब खड़ी थी। बहुत तेज धमाका था, पहली बार सुना हमने। ठीक है, हमारे तो पास ही है, ये ज्यादा दूर भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जी क्या नाम है आपका? साजिद। साजिद भाई आप बताइए कि कितना तेज धमाका आपने सुना था? बहुत तगड़ा धमाका था। खाना खा रहे थे, हमारा दिल भी दहल गया था, इतना तगड़ा धमाका था। तो आपको पता लगा उस वक्त कहाँ से आवाज आई है? हमने तो सोचा रोड के किनारे तरफ से आई है, इधर तो कोई सोचने का ही ना आदमी। तो आप लोगों ने जाने की कोशिश की या पुलिस का? हम नहीं गए जी, पुलिस आई थी वे गई, हम नहीं गए। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ ट्रक चालक हैं जो यहाँ पर उस वक्त मौजूद थे, उनका कहना है कि 8:30 से 8:45 का वक्त था। बहुत तेज धमाके की आवाज आई थी, उस वक्त वो ट्रक में ही थे और इतना तेज धमाका था कि उनका जो ट्रक है वो पूरी तरीके से हिल गया था। पटियाला से वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ मनोज कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चश्मदीदों को आपने सुना। इधर पंजाब की स्पेशल डीजी रेलवे शशि बाला द्विवेदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर टाइम्स नाउ नव भारत से भी खास बातचीत की। इस घटना के बारे में उन्होंने हमारे संवाददाता मनोज कुमार को क्या बताया, क्या जानकारी दी, आपको सुनवा देते हैं। पटियाला रेलवे ट्रैक ब्लास्ट की जांच शुरू हो चुकी है और स्पेशल डीजी रेलवे पहुंची है। मैम, अब तक की जांच में क्या सामने आया है?
देखो अभी रात को ये इंसिडेंट हुआ है, अभी सुबह सुबह है, तो अभी तक जो जांच में आया है कि ये जगरूप सिंह जिसकी डेड बॉडी मिली है, ये तरन तारण का रहने वाला है और उसके पॉकेट में एक बस का भी टिकट मिला है। वो अपनी मोटरसाइकिल अमृतसर रेलवे स्टेशन पे पार्क करता हुआ उसका वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी आई है। मोबाइल भी मिला है जिसका सिम हमने भेजा हुआ है, उसका सारा कुछ साइंटिफिक एविडेंस निकालने के लिए। तो अभी तक इतना हुआ है, इसके बाद जैसे ही कुछ इम्प्रूवमेंट होता है, डेवलपमेंट होता है, हम आपको बताते हैं। पहले फतेहगढ़ साहिब और 2 महीने के अंदर ये दूसरी घटना मैम इसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर हुई है, क्यों खास वजह? और हम देख रहे हैं सीसीटीवी नहीं, क्या इसका भी फायदा उठाया जा रहा है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रेलवे ट्रैक इतना लंबा है कि अभी हर जगह सीसीटीवी लगा नहीं है, लेकिन हम डिमांड करेंगे कि जहाँ जहाँ एटलीस्ट कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पे आसपास जंगल है, कुछ नहीं है, ऐसी जगह पे जरूर वो सीसीटीवी लगाएं, जिससे कि यहाँ पे कोई गतिविधि होती है तो हमारे पकड़ में आ जाए। क्या इसके पीछे आपको लगता है कौन लोग हो सकते हैं? और जिस तरीके से सोलर सीसीटीवी बरामद हुए थे, ISI पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा था, कुछ लगता है आपको एंगल है इसमें? देखो, जो सोलर सीसीटीवी मिले हैं उसमें तो NIA ने ही बता दिया या दूसरी एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, और इस केस में हम तो अभी कंफर्म नहीं कहेंगे, शक ही कर सकते हैं जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता। एक लास्ट सवाल है, इंटेंसिटी कहा जा रहा है कि लो है, लेकिन बॉडी 80 मीटर दूर भी बॉडी के पार्ट्स बिखरे हुए मिले हैं मैम, इसको कैसे देखते हैं? कोई ये इतना एक्सप्लोजिव कैसे आया? देखिए, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कितना एक्सप्लोजिव था वो भी अभी देखना पड़ेगा, फोरेंसिक से क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन हमारा जो अपना एक जजमेंट है कि चूंकि मालगाड़ी जा रही थी और साथ में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जो उसने लगाया होगा। मालगाड़ी गुजर चुकी थी उसके बाद हुआ? नहीं, मालगाड़ी के चलते हुए ब्लास्ट हुआ, तो दोनों का इम्पैक्ट रहा होगा जिससे कि इतना ज्यादा दिख रहा है।